हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल? कहाँ थी इतने दिन? घर गई थी, बढ़िया। चलो बेटा, एक मॉडल और हमारा बाकी है, मिलर ओवर मॉडल। एग्जाम में ना आए तो बहुत बढ़िया है, दुआ करना, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला बहुत ईजी है, सब कुछ बहुत ईजी है, पर तुम्हारे कैलकुलेटर में इतने डिजिट ही नहीं है कि तुम उसे सॉल्व कर सको। तो आज तुम्हारे स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि स्मार्टफोन में डिजिट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कैलकुलेशन में, और उसमें भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समस्या वाला विषय हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो मॉडल काफ़ी ज़्यादा ईजी है, लेकिन मैं उसका डेरिवेशन तो ऑफकोर्स आपको नहीं सिखाऊंगा, एग्जाम में ना आए इसकी उम्मीद करते हैं। 3 क्वेश्चन है, 2 स्टडी मैट में दे रखे हैं, एक वर्कबुक में है। पास्ट एग्जाम में आज तक नहीं आए, इंक्लूडिंग सी एग्जाम कभी नहीं पूछा गया है। और एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन है, वो देखेंगे। सो 49, 50, 51 और एक क्वेश्चन नंबर 29 पेंडिंग है, वो हम कर लेते हैं। आइए बेटा, लिखिए मिलर ओवर मॉडल। स्टोकेस्टिक मॉडल, मिलर ओवर मॉडल, STOCHASTIC। डोर पुल कर ले भाई शैलेश। स्टोकास्टिक मॉडल, स्टोकास्टिक का मतलब होता है रैंडम। देखिए, हम लोगों ने एक अप्रोच किया था, बाउमोल मॉडल। वो बोलता है कि आपको अपनी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए उस मॉडल को डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। पता होना चाहिए वहां पे सारी चीजें। यहां पर बेटा, जब आप लोगों की कैश की रिक्वायरमेंट रैंडम रहती है, तब ये अप्रोच यूज करते हैं। देखिए बेटा, आपको ना हर बार ये नहीं पता हो सकता है कि आपकी कंपनी में कब कितने कैश की जरूरत है। डे 1 पे बताना कि एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट लाइक इन्वेंट्री। कैश तो कभी भी लग सकता है बेटा। कई बार आपको अर्ली डिस्काउंट वगैरह, अर्ली पेमेंट आप लोग कर देते हो डिस्काउंट्स के लिए, कई बार आप डिस्काउंट पॉलिसी खुद निकालते हो तो कस्टमर आपको जल्दी पेमेंट देता है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ये जो मॉडल है मिलर ओवर मॉडल, स्टोकास्टिक मॉडल है, बोलता है जब कैश की रिक्वायरमेंट काफी रैंडम रहती है। रैंडम रहने का मतलब हमको नहीं पता हमारे पास कैश बैलेंस कब कितना कैसा हो सकता है। तो ये लोग यहां पर क्या बोलेंगे, हम एक मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल का फॉर्मूला है बेटा, लिखिए। फॉर्मूला से पहले एक काम करते हैं, मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल एक बेसिकली अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको बना के देगा। ये मॉडल क्या बोलता है, ये बोलता है आपकी कैश रिक्वायरमेंट काफी रैंडम हो सकती है, तो अगर वो अपर लिमिट को हिट कर जाए, रैंडम बिहेवियर करते हुए अगर वो अपर लिमिट को हिट कर जाए, तो अब एक काम करो, जितना एक्स्ट्रा पैसा आप ऊपर अपर लिमिट तक पहुंच गए, इमीडिएटली उसको इन्वेस्ट कर दो। इमीडिएटली उसको क्या कर दो बेटा, इन्वेस्ट कर दो। और जैसे ही तुम इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी और तुम्हारा कैश बैलेंस ड्रॉप हो जाएगा, रिटर्न लेवल पे आ जाओगे, रिटर्न पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम बीच में कहीं पर हो, यहां 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 पर हो, तो कुछ मत करो, उतना कैश बैलेंस अक्यूमुलेट होने दो। यानी हर चार चारा ने चवन्नी उठा के डाल के मत आओ, अपर लिमिट को टच होने दो, वहां टच हुआ तो तुरंत एक्स्ट्रा पैसा जो है ना उसको डाल दो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, उस पर कमाओ और आ जाओ रिटर्न पॉइंट पे। सिमिलरली तुम्हारा कैश बैलेंस अगर लोअर होता जाता है, लोअर होता जाता है, लोअर होता जाता है, लोअर होता जाता है, कुछ मत करो। अगर वो लोअर लिमिट को हिट करे तो अपनी एक मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल कर दो, और जैसे ही तुम सेल करोगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा और तुम फिर से रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ऐसा भी हो सकता है, टच ही नहीं किया मैंने और टच करके यहां तक पहुंच गए।
पेन लेके चला गया हर्ष लगता है। फिर आपका बेटा कैश बैलेंस देखो अपर लिमिट को हिट कर जाएगा रैंडम बिहेवियर में, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी बाय करके अपना बैलेंस रिटर्न पॉइंट तक लेकर आ जाओ। तो ये है बेटा स्टोकास्टिक मॉडल, दैट इज रैंडम बिहेवियर इट शोज। समझ में आया आपको, ये मॉडल समझ में आया? तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला लोअर लिमिट से रिटर्न पॉइंट तक, इसको डिनोट किया गया है z, और रिटर्न पॉइंट से अपर लिमिट तक का जो डिस्टेंस है उसको 2z लिया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया लोअर लिमिट से रिटर्न पॉइंट शुड बी z, और वहां से डबल लिया है उन्होंने अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस है 3z, दोनों के बीच में अंतर जो है 3z, 2z प्लस z 3z। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? क्वेश्चन आपको क्या क्या आ सकते हैं भैया, अपर लिमिट बताओ कितना आएगा, तो आप बोलेंगे लोअर लिमिट प्लस 3z। क्वेश्चन बोलेगा रिटर्न पॉइंट कितना है तो बताओ, तो बोलेगा लोअर लिमिट प्लस z। और एक और आ सकता है कि भैया एवरेज बताओ, तो एवरेज बोला है इन्होंने, डिफाइन किया एवरेज इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस 4/3z। ये मॉडल पूरा डिटरमाइंड है, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधा इसके सॉल्यूशन में जाएंगे। ये समझ में आया आपको? ये आप ड्रॉ कर लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट निकालने का टाइम दूंगा। चलिए लिखिए बेटा, अपर लिमिट, उसके लिए जगह छोड़ देना डायग्राम के लिए। अपर लिमिट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस 3z, रिटर्न पॉइंट इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस z, और एवरेज बैलेंस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस 4/3z। अब हमें z को डिफाइन करना पड़ेगा। z इज इक्वल्स टू 3/4 c सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k टू द पावर 1/3। क्या नहीं आना चाहिए, पर कैलकुलेटर में कैसे लेते हैं वो तो सिखा दूं। अच्छा, मैंने कितने सारे YouTube वीडियो देखे, मैंने सोचा भैया अपने को चीजें समझ में आती, पर कैलकुलेशन हो सकता है लोगों को और अच्छे से आती हो, कुछ लॉग वॉग निकाल के कुछ तो बताया होगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, सब YouTube वीडियो में येड़ा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? बोलते हैं ये रही इक्वेशन, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अरे दीदी सॉल्व कैसे करना है? दीदियों की वीडियो देखे मैंने, भैया लोगों ने डाले ही नहीं। हाँ ठीक है, सीधा बोल देते हैं कि ये 3/4 c सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k टू द पावर 1/3 है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अरे सॉल्व कैसे करते, यही तो जानना था मुझे भी, क्योंकि देखो अपने कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं वो पता करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आइए आपका, एक मिनट उसको आने दो, आइए आपका इंतजार था। ठुमका वुमका लाया हम तेरे लिए। क्या लाया मुंबई से हमारे लिए? कुछ नहीं हुआ लाना। अरे ओहो, भूखा बैठा था आज, तेरी तैयारी में पिंक कलर के कपड़े पहन कर। कल बोल नहीं पाया ना, मैं था तो, मैं नहीं था तो। आज बड़े एकदम गुलाबी गुलाबी बन के आए। नहीं वैसे नहीं, इन जनरल बोल रहा हूँ। किससे? मेरे से? मैं नहीं दे रहा, मैं 5 को दूंगा बाबुल की दुआएं। 6 लेक्चर रह चुके हैं टोटल प्रैक्टिकल के अपने, 6 के 6 में बुलाऊंगा, और संडे को 3 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। संडे को मतलब 2 तारीख को 3 लेक्चर लेंगे, डेढ़ घंटे के, 4.5 घंटे ही होते भैया, 3 घंटे तो वैसे ही बैठते। तुम क्या रो क्या रहे हैं? चलिए अब यहां पर बेटा c का मतलब क्या है? z तो आप समझ गए बेटा, वो जो डिफरेंस है ना उसको बोलते हैं स्प्रेड। उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड। z इज इक्वल्स टू स्प्रेड, नथिंग बट द डिफरेंस। लिखते जाओ। c इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन वर्ड से यूज किया है ना उन्होंने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। c इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वरायंस। बेटा सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, पता है क्या? अरे
बोलूँ, क्या बोलूँ तुम लोगों को, समझ में नहीं आता। फोटोग्राफर इसी की करना, तेरा तो फोन रख के चले जाया कर यहाँ पे। और बच्चे फोटो भी खींचते ना, ऐसा नहीं कि जूम करके सिर्फ इसको ले, ये लेते हैं, वो लेते हैं, ट्यूबलाइट, पंखा, सब कुछ आने देते हो। हाँ अजीब है बिल्कुल। हाँ, क्या बोले। अच्छा, के का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट रेट। बच्चों अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको पर डे का, उन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन पर डे का दिया है तो इंटरेस्ट भी पर डे का ले लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे साल का दिया है तो इंटरेस्ट रेट भी पूरे साल का ले लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा सॉल्व कैसे कर रहे हैं, पर एटलीस्ट वैल्यूज तो पुट कर सकते हैं हम। एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ गया तो जास्ती जास्त क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला लिख कर आओ, डायग्राम बनाओ, बस खुश रहो जीवन में। इसकी भी फोटो निकाल लो, अच्छे से निकालना, मैंने बहुत प्यार से बनाया देखो। मेरे पापा मेरे को भेज रहे हैं, मोहित शर्मा एंड फैमिली की ओर से नवरात्र मुझे भेज रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं। अपने प्रियजनों को नवरात्रि की बधाई भेजने के लिए नीचे गई लिंक पर क्लिक करें। पिताजी ये मत करो आप, मैं ऐसे ही लोगों के नाम रखता हूँ। बाप रे, ब्लॉक करना पड़ेगा पापा को। सुप्रभात का मैसेज ना आ जाए किसी दिन उड़ती हुई चिड़िया के साथ। वो ऑफिशियल साइन है, इंसान बुजुर्ग बन चुका है। अब मैंने उनको रिटायर कर दिया है, पर लगता है वापस काम पे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सुप्रभात का मैसेज आ गया मुझको, मतलब कुछ तो तकलीफ है। चलो अच्छा है। मेरे घर पे किसी दिन आओ तुम, मतलब जगह जगह पे तुम्हें वास्तु दिखेगा। हर जगह चप्पल उल्टी नहीं रखनी, पानी का बर्तन एक हाथ चलता है, पानी का बर्तन भर के रखना, नाखून काट के आ रहे हो, दो मुझे मैं कहीं दूर गाड़ के आता हूँ, कोई जादू ना कर। अरे नहीं करते, इतने साल से नहीं किया, अभी भी नहीं होने वाला हमारे ऊपर। क्या क्या नहीं होता। जिस डायरेक्शन में मैं खाना खाता हूँ ऐसे नहीं बैठना, ईशान्य कोण में टेढ़ा बैठना, गलत दिशा। अरे बहुत बातें सही होगी पर नहीं होता फॉलो करना। क्या बोले, खैर कोई बात नहीं। चलिए आओ बच्चों, तुम्हें दिखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 49। नलायक, आ जाओ बच्चों। ओ जी आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 49। द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम कैश बैलेंस 5 लाख। बेटा मिनिमम कैश बैलेंस मतलब लोअर लिमिट, दिस इज योर LL, लोअर लिमिट। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनीज डेली कैश फ्लो इज 2 लाख। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, और हमको चाहिए सिग्मा स्क्वायर, मतलब हमें कैलकुलेटर में 2 लाख इंटू 2 लाख लेना पड़ेगा। छोड़ दो, हो नहीं है ना, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन पर डे दे रखा है तो इंटरेस्ट भी हमको पर डे लेना पड़ेगा। द इंटरेस्ट रेट इज 14%, ये है 14% पर एनम, हमको चाहिए रहेगा पर डे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, या 360 भी कर सकते हैं। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज 150, तो T इज इक्वल टू 150। डिटरमाइन द अपर लिमिट, अपर लिमिट कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस 3Z। तो मेरे को बस लोअर लिमिट तो पता है, मुझे Z निकालना है, 3Z निकल जाएगा। रिटर्न पॉइंट निकालना है, वो भी निकल जाएगा, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, लोअर लिमिट प्लस Z। लेकिन अब मुझको Z लिखना पड़ेगा। Z कैसे डिफाइन होगा, लिखिए बेटा मेरे साथ, Z इज इक्वल्स टू 3/4 C सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय K टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 150 इंटू 2 लाख इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना है 14%। क्या 14% को मैं 0.14 लिख सकता हूं, लेकिन वो भी डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पर डे है तो इंटरेस्ट भी पर डे आना चाहिए। ये है इसका आंसर। अब क्या है इसका आंसर,
आइए कैलकुलेटर खोलिए बेटा। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 150 कर ई आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर चलता है क्या? नहीं, साइंटिफिक वाला भी है। कैलेंडर खुल गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मेरे पास यहाँ पर, बच्चों को दिखाऊं कैसे? कैसे दिखेगा बच्चों को? स्क्रीन शेयरिंग ऑन करना पड़ेगा। चलो बच्चों, आज नहीं नहीं, तुम्हारे को तो वैसे भी नहीं दिखने वाला। डिस्प्ले कैप्चर, यार है भैया, डिस्प्ले कैप्चर। अच्छा मुझे बताओ अंकित, नहीं अनिकेत, अनिकेत भाई तेरे को दिख रहा है क्या ये साइंटिफिक कैल्सी जो मैंने ओपन किया है? मैंने अभी जो ओपन किया था, यस और नो में बस जवाब दे देना। अभी दिख रहा था क्या? यस, बढ़िया बढ़िया। हाँ, अरे नालायक। तो बेटा सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ब्रैकेट मारो। तुमको दिख रहा है? तुमको नहीं दिख रहा होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगाओ। 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ठीक है। डिवाइडेड बाय, रुकन दे, डिवाइडेड, अरे नाले को, डिवाइडेड बाय 0.14 मल्टीप्लाई बाय 365 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर, अबे टू द पावर, तुम्हारे कैलकुलेटर में टू द पावर 1/3 आ रहा होगा। यहाँ तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी नहीं आ रहा। खैर तुम्हारे मोबाइल में मैं करवा सकता हूँ। मोबाइल लो रे तुम्हारा। मोबाइल में साइंटिफिक ओपन किया क्या? साइंटिफिक है, ये ऊपर ऐसा ऐसा साइन होगा एक, यहाँ पे, हाँ साइन कॉस वाला। अब बेटा सारा क्लियर कर दो, ब्रैकेट मारो, ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसा ब्रैकेट वाला में। अब ये कैलकुलेशन लिखो, उसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.14, और बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 365 ब्रैकेट क्लोज। हाँ रुको, 1.1732। हाँ ठीक है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक अपर एरो का ऐसा छोटा सा बटन होगा, देखो अपर एरो का, टू द पावर का बटन होता है वो है। देखो ऐसा एक बटन होगा, हाँ तो उस पर क्लिक करो। 1/3 को 0.33 लिख सकते हैं, तो टू द पावर 0.333333 मार दो। हाँ वही आंसर, 0.33 टू द पावर 0.333333। तुम्हारा आंसर आएगा 2,27,226। अभी ये कैसे आ रहा है तुम्हारे इसमें नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि एग्जाम में तो आ नहीं सकता, कैलकुलेटर पे आ नहीं सकता ये। खैर कोई बात नहीं, मैंने निकाल के दिया तुमको। हाँ ना, वही तो बात है, वही तो बात है। तब तक कुछ प्रणव सर से पूछेंगे, कुछ लॉग वॉग कुछ ना कुछ टेक्निक है क्या, या तो 3 नंबर रट के चले जाएंगे एग्जाम में। वो नया क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछेंगे,
अच्छा यही क्वेश्चन यूट्यूब पे जितने वीडियो देखे मैंने CFA के, ऐसे नहीं है CMA के, CFA में भी यही क्वेश्चन है, मतलब यही 3 क्वेश्चन हर जगह चला रहे हैं, एग्जाम में आए भी तो यही यूज करेंगे, इसलिए मैं एंड में तो कम से कम बोलूंगा 3 वैल्यू रट के चले आना। तो बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे ना, जैसे यूट्यूब में बोलते हैं, ये रही इक्वेशन, अभी आप इसे बड़े आराम से सॉल्व करेंगे तो 2,27,226 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 2 लाख, मैंने आपको आंसर निकाल के दे दिया है। Z की वैल्यू आएगी बेटा 3/4 150, और मैंने इसमें एक फॉरेन के प्रोफेसर का देखा, उस बेचारे ने सीधा बोला ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही आएगा, तुम्हारे नॉर्मल से नहीं आएगा, पर उसके वीडियो को व्यूज ही नहीं थे। व्यूज थे एक आंटी के वीडियो को, जिन्होंने बोला ये ऐसे आ जाएगा, बच्चे बोले हाँ हाँ आंटी बोल रहे आ जाएगा तो आ जाएगा। 2,27,226, 2,27,226। घबराओ मत, जो है हाल तेरा वही हाल मेरा। अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट प्लस 3Z 5 लाख प्लस 3 इंटू 227,226, हाउ मच विल इट बी? 11,81,679। 11 इतना ही आ रहा है ना। रिटर्न पॉइंट की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट प्लस Z, दैट इज 5 लाख प्लस 2,27,226, 727,226। और बेटा अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जा रहा है तो लोअर लिमिट प्लस 4/3Z, लोअर लिमिट इज 5 लाख प्लस 4/3 इंटू 227,226, 227,226 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 802,968। समझ लगा? हाँ 4/3Z। Come to next question. साइबर ग्लोब कंपनी, हो गया? खुशी उसको इस बात की है कि कैलकुलेशन किसी को नहीं आ रहा है, इस बार किसी को नहीं आ रहा है भाई। लेकर नहीं जा सकते, होगा कुछ ट्रिक और टेक्निक होगी, और अगर नहीं होगी कोई ट्रिक और टेक्निक तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर रोते बैठना और क्या, फिर दुआ करेंगे अपन नहीं आएंगे, या तीसरा ऑप्शन रट के चले जाएंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, विच वन इट इज 50। चलो जी क्वेश्चन नंबर 50। Cyber Globe company has experienced a stochastic demand for its product with the result that cash balance fluctuates randomly. The standard deviation of daily net cash flow is 1000. Standard deviation कितना है बेटा? 1000. Yes, standard deviation है सिग्मा, हमें चाहिए सिग्मा स्क्वायर, तो 1000 into 1000 करेंगे, ठीक है, छोटा अमाउंट है देख लेंगे। The company want to impose upper and lower bound control limit for कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी, छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट रेट है बेटा 6 पर एनम, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पर डे में दे रखा है, तो इंटरेस्ट भी पर डे में लेंगे, तो 6% यानी 0.06 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे। फिक्स ट्रांसफर कॉस्ट इज 1000, मिनिमम कैश बैलेंस इज 1000, अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट और एवरेज कैश बैलेंस निकाला है। जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू होगी 3/4 इंटू C, that is 1000
इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय दिस, वो भी नहीं आएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर में एरर आता है, करके देख लेना, टू द पावर 1/3, साइंटिफिक से करके देखेंगे। लिखिए क्या, लोअर के 0.06% है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50, z इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू c सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 365। बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। वन बाय थ्री। तो प्रणव सर ने कल इस पेन से पढ़ा है कि अपने पेन से पढ़ा है उन्होंने? तो उनको बोलना छोड़ के जाए पेन यहाँ पे, मैं क्या दांत तोड़ के पढ़ाऊं अपने? कैलकुलेटर में लो बेटा, अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में 1000 इंटू 1000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 365 ई आएगा, 4.5625 ई आ रहा है। तो वहां से तो हो नहीं सकता। आओ अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ब्रैकेट लो, ब्रैकेट में 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 365 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 0.33333333 16585 is the answer. क्या 1.520? 3 डिवाइडेड बाय 4, देखो ऐसा दिखेगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 365 टू द पावर, यानी टू द पावर का बटन दबा के 0.3333। नहीं आ रहा अभी 1.520। चलो मैं करता हूँ, ब्रैकेट लगाया बेटा, 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। एक तो 1000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट था और ये सिग्मा स्क्वायर था, फिर डिवाइडेड बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 365 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 0.333 टू द पावर 0.33333333। पावर का बटन लगाया क्या बेटा? हाँ तो फिर कैसे आएगा भाई, नहीं पावर का बटन, तो इतना आंसर आएगा बेटा। ठीक है, चलिए लोअर लिमिट तो आप लोगों को पता है 10,000 है, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 10,000 प्लस 3 इंटू 16,585। सेकेंड, रिटर्न पॉइंट इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 16,585 दैट इज 26,585। और बेटा एवरेज कितना रहेगा, एवरेज कैश बैलेंस, लोअर लिमिट प्लस 4/3 इंटू 16,585, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16,
है वो साइन मिल गया तेरे को? हो गया। If done, come to question number 51. जल्दी करो, मुझे पनवेल जाना है। ये वाला 16585 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, हो गया। मुझसे बोंगा इसका लास्ट है ये। इसके बाद एक ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। पढ़िए, लोअर कंट्रोल लिमिट 1000, इंटरेस्ट रेट पर डे। कुनिका इस बार इंटरेस्ट रेट पर डे में दे रखा है 0.025%, यानी 0.00025। क्वेश्चन नंबर बताओ ना, ठीक है। तो बेटा या तो आप डिवाइडेड बाय 0.025% कर सकते हो, या तो 2 जीरो और बढ़ा सकते हो, बस, है ना। जैसे हम समझो 60% रहते हैं, तो हम इसमें 2 जीरो हटा के इसको क्या करते थे, 0.06 कर देते हैं, तो 2 जीरो और शिफ्ट कर देते, तो बस वो 2 जीरो शिफ्ट किए। फिर बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इज 500। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500। हमें चाहिए सिग्मा स्क्वायर, उन्होंने सिग्मा स्क्वायर को वरायंस बोलते हैं बेटा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा स्क्वायर मतलब वरायंस होता है। अगर 500 इंटू 500 करोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा। स्विचिंग कॉस्ट इज 20। आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर है बेटा, ठीक है। निकालना क्या, आपको तीनों चीजें निकालनी है इसके अंदर। चलिए लिखते हैं। एक बार मेरे को बताइएगा, z इज इक्वल्स टू 3/4। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500 दे रखी है, नहीं रे 20 दे रखी है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पर डे चाहिए, उन्होंने पर डे का इंटरेस्ट दे रखा है 0.025% यानी 0025, ठीक है। 0.025 000 आ जाएंगे ना, फिर समझ गए, टू द पावर 1/3। कैलकुलेटर पे देखो आएगा क्या, मुझे पता है नहीं आएगा, तो आप एक काम करिए, ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 इंटू 500 इंटू 500 2466 आ रहा है। Lower limit, how much is lower limit?
1000। खैर, लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है बेटा? लोअर लिमिट प्लस 3z यानी 3 इंटू 2466, हाउ मच इट इज? 8398। रिटर्न पॉइंट कितना है? रिटर्न पॉइंट इज लोअर लिमिट प्लस z और एवरेज इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस 4/3 इंटू 2466। फोर टू 4288। ठीक है, इसका बस ये वाला पार्ट थोड़ा कठिन है, उसके बिना आगे का कुछ हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल लेंगे हम, पर उम्मीद करते हैं नहीं आए। अब तक तो एग्जाम में आया नहीं है आज तक। एक सेकेंड में रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। आओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिसंबर 17 में आया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जय एंड कार्ति आर रेगुलर कस्टमर ऑफ MJK लिमिटेड कोलकाता एंड हैव अप्रोच्ड द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स फ्रॉम MJK लिमिटेड। तो बेटा जय एंड कार्ति बेसिकली कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, और ये अप्रोच कर रहे हैं फिर से MJK लिमिटेड को कि भैया हम लोगों को ना और माल चाहिए। On the analysis of past performance and on the basis of information supplied, the following pattern of payment schedule emerges in regard of Jay and Karthi। इनको जितना भी आप गुड सेल करते हो 15% ये लोग कितने दिन में क्लियर कर देते हैं? 30 दिन में। यानी कि अगर मेरे को 100 रुपए का माल बेचता हूं ना, तो उसमें से 15 रुपए ये लोग रिलीज कर देते हैं 30 दिन में। तो बच्चों ये 15 रुपए मैंने सिर्फ 30 दिन के लिए होल्ड करके रखे, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ 30 दिन की आएगी। समझ में आ रहा है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? फिर बेटा 34% ऑफ द बिल, 34 रुपीज कितने दिन के लिए होल्ड करते हैं? 60 दिन, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60 दिन की। फिर 30% 90 डेज होल्ड करते हैं, और 20% कितने दिन होल्ड करते हैं बेटा? 100 डेज। तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। साथ ही साथ बेटा नॉन रिकवरी यानी बैड डेट कितना है? 1% का। जय एंड कार्ति वांट टू एंटर इनटू अ फर्म कमिटमेंट टू परचेज 15 लाख। तो बेटा 15 लाख का 15% कितना होता है? 15 लाख का 10%, हाँ, तो 2,25,000 को 30 दिन होल्ड करके रखोगे। 34% कितना होता है? 5,10,000 को 60% दिन के लिए होल्ड करोगे, जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा। 30% यानी कि 4,50,000 को आप 90 दिन के लिए होल्ड करोगे, और 3 लाख को आप 100 दिन के लिए होल्ड करोगे। ओके। Delivery to be made in equal quantity on first day of each quarter in a calendar year. The price per unit of commodity is 150 and a profit is 5 per unit is expected to be made. अच्छा जी बेटा देखिए प्राइस कितनी है इसकी? The price per unit of commodity is 150 on which 5 rupees per unit is expected to be made. बेटा ये प्राइस कितना है? प्राइस है 150, मतलब कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस 150 है, बराबर है। इसमें 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 145। तो बच्चों 15 लाख रुपए की जो सेल है ना, इसको करो डिवाइडेड बाय 150 इंटू 145, 14,50,000 रुपए आपकी कॉस्ट है। ठीक है बेटा, ये जो 15 लाख है इसको डिवाइडेड बाय 150 करो, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, इंटू 145 करो,
It is anticipated that MJK Limited that taking up this contract would mean extra expenditure of 5,000. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैड डेट के अलावा और 5,000 जाएंगे. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 24% पर एनम. आपको आंसर देना है कि इनके साथ ट्रेड में जाना भी है या नहीं जाना है. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. स्टेटमेंट शोइंग evaluation of customer. पर्टिकुलर अमाउंट सेल्स कितना है बेटा 15 लाख. 15 लाख लेस करेंगे इसका कॉस्ट. कॉस्ट कितना है बेटा 15 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 145. क्या कॉस्ट समझ में आ गया आपको? 14,50,000. तो बैलेंस कितना बचा 50,000. अब इसमें से लेस करेंगे बेटा बैड डेट्स. बैड डेट्स कितना है 15 लाख का 1% 15,000. एडिशनल कॉस्ट एडिशनल एक्सपेंडिचर भी कुछ बोल रखा है 5,000 बोला नेक्स्ट पेज पे. और लेस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे. हाँ पिछले कॉन्सेप्ट पर छूट गया था बीच में. नया नहीं है पिछले कॉन्सेप्ट पर छूट गया था. आइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बोल के रखा हुआ है बेटा 15% ऑफ बिल. ठीक है 15% ऑफ बिल. बेटा मुझे बताइए क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सबसे पहले तो ये देखिए 14,50,000 का 15% लेना पड़ेगा. मानते हो या नहीं? कॉस्ट का 15% लेना है आपको. 15 लाख का 15% नहीं. हाँ इनटू क्या नहीं बिल 15 लाख है. हाँ ठीक है 15% ऑफ बिल. वो देख तू मेरा कस्टमर है तू तो मुझे 15% ऑफ बिल ही देगा ना. मैंने तेरे को 100 रुपए का माल दिया तू मुझे 15% ऑफ बिल ही तो देगा. तू तो मुझे 15 रुपए देगा पर वो 15% में मैंने कितने अटकाया? मैंने तो कॉस्ट अटकाई है ना मेरी. पॉइंट समझा क्या? तू मुझको पेमेंट देगा. वो क्या बोल रहा है कि कस्टमर 30 दिन के अंदर 15% ऑफ बिल दे देता है. तो 15% ऑफ बिल यानी 15 रुपए हो गए. अब 15 रुपए तू मुझको देगा लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मेरी बेटा कॉस्ट पे लगेगी ना. समझ में आया? तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो 15 लाख इंटू 15% जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय 150 इंटू 45 करना पड़ेगा. कुनिका समझ में आएगा? प्रसाद समझ में आया? शैलेश तेरा एक कॉन्सेप्ट शायद मिस हुआ है. रिकॉर्डेड देखा है या नहीं? ठीक है 24% बेटा इंटू 30 डिवाइडेड बाय कितने दिन कुछ बोले इन्होंने
मैं 365 ले लेता हूं, कुछ अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, फिर करिए 14,50,000 इंटू 15% इंटू 24% है ना, 24% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 कितना 4290। फिर नेक्स्ट 34% ऑफ बिल, तो 14,50,000 इंटू 34% इतना कॉस्ट अटका है मेरा, इंटू 24% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365। कितना 19449 नेक्स्ट 25 मैं देखता हूँ 14,50,000 इंटू 34% इंटू 24% इंटू 60 14,50,000 हाँ 25742 25742 19068 4290 प्लस 19449 68549 68549। कोई फ़ायदा नहीं इसको माल बेच के। 50,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 68 38,549 नेट लॉस करवा दिया। फ़ायदा नहीं भाई इसको माल बेच के। इनका जो आंसर आ रहा है हमारा 68,549 का 71,900 निकाला है। इन्होंने दो चीज़ों में डिफरेंस लिया, एक तो डेज इन्होंने 360 लिए हैं, हम 365 लिए हैं, तो एक छोटा सा डिफरेंस वो है। दूसरा उन्होंने जैसे यहाँ पर 15 लाख पे निकाल लिया है, जबकि 14,50,000 पे निकालना चाहिए। समझ में? जो तू बोल रहा था उन्होंने वो कर दिया, पर वैसा नहीं करना चाहिए। दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट जो मैंने करवाया। बट इससे एक और चीज़ समझ में आती है, गलती से तुमने 15 लाख पे भी कर दिया एग्जाम में, तो वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के चलते हुए तुम्हें मार्क्स दे सकते हैं। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 6 लेक्चर्स फॉर प्रैक्टिकल, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों मिला के 6 लेक्चर रह गए हैं। जो आपका एमए वाला पार्ट है उसको 2 लेक्चर लगेंगे और एफएम को 4 लेक्चर लगेंगे। फंड फ्लो इज रिमेनिंग और रिस्क रिटर्न को 1 दिन, फंड फ्लो को 2 दिन, और ऐसे 6 दिन में आपका हो जाएगा 6 लेक्चर में। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।